नमस्कार आदाब दोस्तों, द जस्टिस हिंदी में आपका स्वागत है। बागपत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बागपत जिले के गांगलोनी गांव की मस्जिद में मौलाना इब्राहिम अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान 2 छात्रों ने गलती कर दी। मौलाना ने गुस्से से उन्हें डांट दिया और हल्की पिटाई भी कर दी। शायद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यही डांट एक खौफनाक वारदात की वजह बन जाएगी। डांट खाने के बाद मौलाना इब्राहिम देवबंद चले गए, जहां वे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लेकिन दोपहर करीब 1 बजे वही दोनों छात्र गुस्से से भरे मस्जिद पहुंचे। उस वक्त मौलाना की पत्नी और 2 बेटियां मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में सो रही थीं। दोनों छात्रों ने पहले हथौड़े से हमला किया, फिर चाकू से गला रेतकर तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वे दोनों फरार हो गए। करीब 2 घंटे बाद जब लोग नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मौलाना को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर कमरे से खून बहता हुआ दिखा। दरवाजा खोलते ही नज़ारा सामने आया। उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस और प्रशासन के अफसर पहुंचे। शुरुआती जांच में शक मौलाना पर ही गया, क्योंकि मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे बंद थे और वह मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन जब उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्हें छोड़ दिया गया। फिर पुलिस ने मस्जिद के बाहर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली। उसी फुटेज में 2 छात्रों की हरकतें रिकॉर्ड मिली। दोनों आरोपी दोपहर 12:30 बजे मस्जिद में दाखिल होते नजर आए। पुलिस ने तुरंत दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। शुरुआत में उन्होंने गुनाह से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र महज 14 और 15 साल है। उन्होंने बताया कि मौलाना उन्हें सबके सामने डांटते और मारते थे, जिससे वे अपमानित महसूस करते थे और इसी अपमान ने उन्हें इस खौफनाक कदम पर पहुंचा दिया। आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद वे मस्जिद से निकलकर अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस लौटकर भीड़ में शामिल हो गए। वे रोने लगे और शोर मचाने लगे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने साफ कर दिया कि इस वारदात में लूट या किसी अन्य मकसद का कोई एंगल नहीं मिला। यह हत्या पूरी तरह बदले की भावना से की गई थी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर एसपी बागपत को। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।